that I suffer from एक बीमारी है मुझे बेसिकली. ओके. एंड मैं वो चाहूंगा कि सारे लोग वो बीमारी का शिकार ना बने. मुझे बीमारी है. Hi guys, welcome back to another video. Today we are using the car as a studio and with us we have our special guest Kankesh. Thing is, yesterday he had organized this beautiful meet. I'll be posting the videos and the photos and all of it. तो हुआ कैसा कि really wanted to spend a lot of time with this guy. He brought some beautiful models. Models भी almost ढंग से देखने को मिले, कुछ कुछ तो देखने को भी नहीं मिले because he was super busy. Now I'll say, I don't think I've said it on camera before. मैंने लोगों को हमेशा बोला है कि मेरी जो YouTube की जर्नी है ना, उसमें भी इस आदमी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि फर्स्ट एवर फेस रिवील ऑफ माइन वाज ऑन हिज चैनल. ये उस टाइम पे करते थे मेगा अनकार्डिंग, कि आप किसी गेस्ट को बुलाओ, इनकी जर्नी के बारे में पूछो. ही ऑलवेज यूज्ड टू इनवाइट इंटरेस्टिंग पीपल जो अलग अलग तरीके के कलेक्शंस रखते थे, और इनके पेज पे ही मेरा पहला इंटरव्यू, मेरा पहला फेस रिवील सब हुआ था. So now you guys know the story behind my YouTube channel at least. Insta पे फोटोज मैं डालता था. Now coming on to interesting stuff, भाई कल मैं आपसे एक बहुत जरूरी चीज पूछना चाहता था, which I always wondered and I wanted to do this on camera because people also wonder and I want to know कि क्या है. Because he has got this beautiful candy gasser, as it is popularly known. Hot Wheels की एक RLC है, which is if not the most expensive, one of the most expensive gassers and RLCs and Hot Wheels in the world. दाम की बात कर लें आज की डेट में, उसका दाम 1.5 लाख रुपए के आसपास रहता है. एंड यू गाइज नो इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह क्या चल रहे हैं आजकल, सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो नाउ भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, जैसे कि एक नॉर्मल आदमी है, जैसे मैं भी एक हॉट व्हील्स कलेक्टर हूँ, तो आई फाइंड दैट कार लिटिल एक्सपेंसिव. जब मुझे ऐसे महंगी लग रही है तो एक नॉर्मल आदमी को ऐसा सुन के कि भाई 1,20,000 25,000 की, जो 30,000 40,000 50,000 की गाड़ियां हैं, वो बहुत ज्यादा महंगी हैं. सो आई वुड लव टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो द पब्लिक वुड लाइक टू नो कि व्हाट गोज ऑन इन अ कलेक्टर्स माइंड व्हेन ही इन्वेस्ट्स इन अ कार व्हिच इज सो प्रेशियस. आपने क्यों की, व्हाट आर योर पर्सनल रीजंस एंड जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट इट. तो रियली सबसे पहले तो आई कैन कॉल यू सनी. आई विल नॉट कॉल यू DS कलेक्शन. तो it's a small story around it, and सबसे पहले it's not about anybody being a normal collector or being somewhat like a a rich collector or a poor collector. मैं 1997 से कलेक्शन शुरू करी. व्हील से शुरुआत हुई थी, सिमिलरली जैसे हमारी सबकी हुई होती है मेन लाइन से. बिल्कुल बिल्कुल. आज भी मैं मेन लाइंस कलेक्ट करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है. बट एक चीज, I got you some, right? Yeah, you got me some actually when you were in the city. And the thing is, it's all about the hobby and the beauty around it. आज के तारीख में there are a lot of people who do not have a physical hobby. That is what I believe in, and we don't inculcate that छोटे बच्चों में. आज के पेरेंट्स भी उनको, जब बच्चों को चुप कराना होता है, टैब दे देते हैं या कुछ कर देते हैं. आज वो क्रेयॉन का जमाना रहा नहीं, आज वो कुछ कलेक्ट करने का जमाना रहा नहीं, राइट? तो मेरा हमेशा एक शो होस्ट करने का या एक मीटअप होस्ट करने का मेजर एजेंडा ये था कि मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स शुड बी अवेयर कि एक बच्चे के होने के साथ उसके अंदर एक हॉबी इनकलकेट होना बहुत जरूरी है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी कॉइन्स, इट कैन बी एनीथिंग, बट आपको अपने बच्चे को इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट डिप्रेसिंग फेज he or she might face in their lives. और फिर उस टाइम पे यही आपका हॉबी बचाती है कि एटलीस्ट जब दुनिया में कुछ मजा नहीं दे रहा है, तो भी एक ऐसी चीज है जो आप करो तो थोड़ी तो खुशी मिले, थोड़ा आपको एक you find some solace. Yes. और ये सेम चीज मैं गुजर चुका हूँ. जब कोविड में मेरे पास जॉब नहीं थी, उन 2 सालों में हॉबी ने ही मेरा सहारा दिया. And that is what the time जब मैंने मेगा अनकार्डिंग शुरू किया था, and I got you on board. That was like I connected with like-minded people, and we started talking about it. एंड उसी समय शो बड़ा हुआ, लोगों को थोड़ी बहुत रिकग्निशन हुई, एंड हमें थोड़े बहुत और एग्जीबिशंस करने का मौका मिला. बिल्कुल बिल्कुल. विद गुड ब्रांड्स लाइक मर्सिडीज, ऑडी and everyone. But in fact that is what has made you famous, because I talk to my friends from Ahmedabad and all, they also say कि हाँ वो Mercedes का इवेंट जिसने कराया था. नहीं, I have always made sure कि मतलब मैं जब भी कुछ इवेंट करूँ, हॉबी के लिए करूँ, कलेक्टर्स के लिए करूं, और मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा कलेक्टर नहीं है. अगर उसके पास 2 गाड़ी भी हो या 1 गाड़ी भी हो, भले वो मेन लाइन क्यों ना हो, बट द इंटेंट ऑफ स्टार्टिंग अ कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. So he is a collector.
for me. ये आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे मेरी जो वीडियोस बनाता हूं मैं, उसमें आपने देखा होगा कि इफ आई शो अ कलेक्शन, I am fortunate enough, I've got friends, even him, he got a 1/14, only 14 in the world, Ferrari F8 Tributo BBR की, वो आजकल 70-80 हजार की आती है, if you look at prices online. बट ठीक है, जस्ट बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव मॉडल मैं उधर जाऊं बोलूं कि मैं ये करना चाहता हूं, ठीक है, आई लाइक टू हैव एक्सक्लूसिव थिंग्स ऑन माई पेज, आप लोग को भी देख के अच्छा लगे, बट जस्ट बिकॉज समवन डज नॉट हैव एक्सपेंसिव स्टफ, आई डू नॉट मतलब डिस्कार्ड कि भाई नहीं भाई आई कैन नॉट होस्ट यू, बिकॉज यू नो आपका कलेक्शन भाई महंगा नहीं है, Yes. इंटरेस्टिंग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज की डेट में क्या होता है ना, जो मेल लाइन्स वगैरह में कलेक्शन लोग बना रहे हैं, सब आदमी अब जैसे जिसने 2024 में शुरू किया है, वही मैक्लारेन P1, वही पगानी जोंडा, वही वो जो आपकी ये गॉर्डन मुरे वाली गाड़ी है, वही 5-6 गाड़ियां, जैसे जिनको सुपर कार्स का शौक है, हर आदमी के पास वही है. तो मैं 10 लोगों का भी दिखाऊंगा ना, तो वही 10 गाड़ियां निकल के आएंगी. सो दैट इज वाई यू नीड टू पिक अ नीश, और फिर वो नीश पकड़ो तो थोड़ा अच्छे ब्रांड्स पे जाओ, थोड़ा यूनिक स्टफ की तरफ जाओ जो आपके कलेक्शन को स्टैंड आउट करवाए. काफी ज्ञान की बातें कर ली भाई. नाउ टेल मी मेजर रीजन, जैसे आपने बताया कि कलेक्शन के बारे में आपका ये ख्याल है, Yes. अब उसी में कलेक्शन बड़ा हुआ ऑब्वियसली. Yes. कल तो मैंने आपका कलेक्शन देखा भी, यू गॉट GFC सीजन और प्रीमियम ब्रांड्स. Yes. उसमें फिर हॉट व्हील्स जैसी जगह में इतना पैसा डालना, जैसे एक ये भी होता है कि भाई जैसे जो BBR कलेक्ट कर रहा है, जो ऐसे GFCC कलेक्ट कर रहा है, उसका तो और मुश्किल हो जाता है. अगर मैं सिर्फ हॉट व्हील्स पे चिपका हुआ हूं तो भाई होगा कि मेरे पास 10 लाख रुपए भी पड़े हैं तो मेरे को उसकी हॉट व्हील्स ही उठानी है, मैं उसकी हॉट व्हील्स उठाऊंगा. Correct. बट अगर मैं BBR कलेक्ट कर रहा हूँ तो भाई मेरे दिमाग में 100 चीजें चल रही हैं कि मैं यार उसकी 10 BBR उठा लूं, या मैं उसका मतलब 1000 GFCC उठा लूं, या LCD या इस टाइप का. Yes. तो टेल मी समथिंग अबाउट दैट कि So व्हाट I'll वेंट tell you ऑन. one very good thing that I suffer from. एक बीमारी है मुझे बेसिकली, ओके. एंड मैं वो चाहूंगा कि सारे लोग वो बीमारी का शिकार ना बने. मुझे बीमारी है रिलेटेड टू डाइकास्ट, लव एट फर्स्ट साइट की. तो जो मुझे पसंद आता है मैं वही चीज में उठा लेता हूँ जो मुझे पसंद आता है. अच्छा. वो फिर ऑब्वियसली आई हैव वर्कड, मैं बहुत काम कर चुका हूँ, काफी करना बाकी है अपना खुद. Whenever I'm buying a particular number, it's from my money, it's not from anybody. I don't ask money from my parents now. अच्छा. So you need to do the hard work and you need to save money for a particular model. So this is what I have done. And when it comes to Candy Striper, coming back to that, firstly there were 3 major reasons for me purchasing the Candy. ओके. Number 1 was definitely the hype. हाइप. कि यार oh my god, लाख रुपए के ऊपर की गाड़ी अगर कलेक्शन में होगी, that means you've reached a benchmark in your collection. I need to go over there. ये बात तो बड़ी अच्छी बोली आपने. और दूसरी बात, I'm being realistic. जो है हाइप. वो है. हाइप देखो भाई, आप इनको बोलोगे हाइप के चक्कर में ये ले लिया वो ले लिया, पर आप रियल वर्ल्ड में देखो ना, आप भी तो 4 गुना 5 गुना पैसे दे रहे हो, वही Correct. बुगाटी शिरोन के, Correct. वही उस गाड़ी के सुपरा के, वही GTR के. सो स्केल आपका बढ़ते जाता है, बट द मेंटालिटी एंड द रियलिटी रिमेन्स द सेम. Yes. कि भाई 10 लोगों को जो चीज चाहिए वो एक बंदे के पास है, तो दैट इज व्हाई ही गेट्स Correct, इट ना, कि आई कैन अफोर्ड इट Yes. एंड आई कैन गेट समथिंग व्हिच 1000 अदर्स. Correct. हाइप इज सिंपल. That is there. Second major important reason for me buying the Candy was exclusivity. एक्सक्लूसिविटी. There were 4,000 pieces made. Only. And yes. And जहाँ तक मुझे knowledge है, 2,800 are the only ones which are left carded. 1200 खुल चुकी हैं, बाप रे. या डैमेज हो चुकी हैं, उनके ब्लिस्टर्स क्रैक हो चुके हैं. तो आई थिंक 2800 ही पीसेस हैं ऑलमोस्ट. आई माइट बी रॉन्ग इन द नंबर, बट दैट इज द रेंज. Okay. जो उतना है. And third was the most important thing was the history of Candy Striper. Oh, history. Now this is something which I'm sure a lot of people do not know. क्योंकि ये भी एक हो जाता है कि जैसे हाइप वाली चीज होती है ना, यू विल हियर हंड्रेड्स ऑफ पीपल सेइंग कि यार वो 1 लाख वाली हॉट व्हील्स चाहिए, वो हाइप वो कैंडी चाहिए. Exactly. शायद उसमें से 100 में से 50 लोगों को वो लगे कि भाई उसका कलर प्यारा है, स्पेक्ट्रा फ्लेम पिंक है, बट पिंक तो आपकी एल्डोराडो भी आती थी, पिंक तो आपकी 1000 आती थी, Yes. फ्लीट साइड भी आती थी. Yes. तो पिंक की बात नहीं रह जाती है, बात रह जाती है कि हाइप है इसलिए. Yes. बट हिस्ट्री जानने की मेहनत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. तो आप मैं चाहूंगा कि आप बताओ ऑडियंस को कि क्या हिस्ट्री है उस गाड़ी की. So basically during the World War I Okay. and II, तभी I think Red Cross Foundation was not there, ओके. which was providing aid to all the soldiers and the families and the homeless people who were suffering from the war. So that time teachers and class students were actually made to wear a uniform which was a red and white stripe, ओके. and that was called as the Candy Stripe. So in order to honor those women
and people, the nurses and the medical aid who gave in the World War 1 and 2, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर 1 and 2 पूरे वर्ल्ड के साथ ही कनेक्टेड है. हमारे इंडियन सोल्जर्स भी यूके के हिसाब से उन्होंने फाइट किया है. राइट. तो हमारे भी सोल्जर्स की जान गई है. बट अगर उनको उस समय जो मेडिकल एड मिला, which was with a candy striped nurse who had that red and white outfit, तो it is a homage. तो उनको सम्मानित करने के लिए हॉट व्हील्स ने ये 4000 पीसेस की कैंडी स्ट्राइपर निकाली थी उस समय, जबकि उसका रिटेल तभी आई थिंक 2500 या 3000 रुपए था इंडियन INR में जब वो निकली. तो अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे तो 2.5 का 5 का मतलब यू कैलकुलेट कि 2.5 से कितना मतलब 100% की कितना परसेंट हो जाता है. वो एक्सपोनेंशियल बहुत मतलब एकदम वो बहुत ऊपर गया है. और कितने सालों में व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? 2014 it had come. 14 and we are in 2024, 10 years हो गए. And also how many pieces in India do you have any idea? Honestly, I do not have an idea, but जहाँ तक मुझे पता है, there is a collector who's an Indian who's based in America. Okay. He has the maximum number of candy stripers in the world. अच्छा. Yes, he has around 9 to 10 candy stripers in his kitty. मतलब एक ही गाड़ी 10 पीस. हाँ जी. So it's not about the, as I said, it's not about the hype. It's about the money. It's about the power. It's about the hard work that you put into. Right. And majorly, it's about the history. So I would also like to tell everybody who is a subscriber of DS Collection कि आप जितने भी आप हॉबी में हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि व्हाट आर यू बाइंग. आप उनके बारे में सोच समझ के लीजिए. आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं कोई मॉडल के लिए, वो भी सोच समझ के कीजिए. लुक योर पॉकेट्स फर्स्ट. पहले आप अपने बजट्स देखिए. अपना घर गृहस्थी मत बेच जाइए अपनी हॉबी को लेके. अपनी सेविंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. देन वंस यू हैव द कैपेबिलिटी टू स्पेंड, then spend as much as you want, then sky is the limit. आपको ऐसा लगता है कि हम सबको एक एक लोन लेके कैंडी स्ट्राइपर लेनी चाहिए इस उम्मीद में कि 10,000 रुपए बढ़ जाएंगे 10 साल में? कोई जरूरत नहीं है उसके लिए. उससे बेटर है कि आप इस हॉबी में ही ना रहे अगर आपको लोन लेना पड़ेगा. नहीं, हॉबी आपको एक हॉबी का एक बहुत अच्छा रीजन होता है, स्ट्रेस रिलीवर एंड नॉट अ स्ट्रेस गिवर. So actually लोन विल ऑलवेज गिव यू स्ट्रेस. इट विल नॉट रिलीव योर स्ट्रेस एट द एंड ऑफ द डे. I actually made a video about this recently. वो मेरी Mercedes की मिनी GT 190 का हुड ऑर्नामेंट टूटा. तो शुरू में थोड़ा स्ट्रेस हुआ, 2-3 जगह गया पता क्या, वो भी ब्लैक वाली का, विच इज द रेयरेस्ट एंड द फर्स्ट रिलीज. 2-3 जगह गया पता किया, ज्वेलर के पास भी गया कि भाई तू चांदी का बना दे. बोलता है सर कितने की गाड़ी है, जितने की गाड़ी है उससे ज्यादा का तो वो बनेगा. मैं बोला भाई तू बना ना, तुझे क्या दिक्कत है जब मैं रेडी हूँ तब. बट एनीवे देन ही एक्सप्लेन्ड इट टू मी कि उसका वो कास्टिंग और मोल्डिंग और वो सब जो होता है, लेजर कटिंग वगैरह, उसके पास नहीं था इक्विपमेंट, सो इट कुड नॉट बी डन. दैट इज व्हेन आई सेड कि मैं करता हूँ ये हॉबी अपने उसके लिए, पैशन के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए. अगर इतना ज्यादा मूड खराब होने लगे, ऐसे दिन बिगड़ने लगे उन सब चीजों से, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है. सो वेरी वेल सेड. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम कंकेश. रियली नाइस हैविंग यू ओवर. Really my pleasure, and thank you so much for visiting our city. I hope you enjoyed your stay in Mumbai and you loved the meetup. Yeah, of course. So always I think I've said it a couple of times. एक बार और बोल देता हूँ कि भाई वो जो एक इन्होंने promptness दिखाई कि I'm coming, ऑर्गेनाइजिंग करना, लोगों को बताना कि मीटअप होने वाला है, वेन्यू अरेंज करना, मेकिंग श्योर everyone was there, everything was there. It was when a I was complete here. team effort. I give a huge salute on this channel to entire collector community of Mumbai, जिन्होंने एक आवाज पे चू चा नहीं की, कुछ नहीं किया, पहुंच गए. That is the spirit of the diecast community of our city and of every city. कि जब भी हम फोन करते हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, सारे के सारे पहुंच जाते हैं. वो उसकी ब्यूटी है. भाई एज अ क्रिएटर आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों को इतनी समय की इज्जत है दूसरों की भी, कि ठीक है अगर कोई आ रहा है तो आई एम कमिंग हियर फॉर अ लिमिटेड टाइम, बेयरली 48 आवर्स. 48 आवर्स भी नहीं होंगे मेरे. बाय द टाइम आई टेक ऑफ 48 आवर्स भी नहीं होने वाले हैं. विद इन 48 आवर्स यू वांटेड टू मीट मी एवरीवन. सब कुछ का कुछ देखने को मिला. So all of it very nicely done. Thanks once again Kankesh, and great having you over. Always wanted to do this. आपने तो मेरा बहुत पहले भाई वो वीडियो बनाया था, बट मुझे मौका ही नहीं मिलता था because ever since I started didn't really get the chance to catch up. Yes. Next time would love to do this, even take this even one step further. इनका एक collection tour करते हैं because he's got too much hidden stuff. अभी वहाँ पे आने में क्या होता है ना कि he brings stuff which he wants to show.
इनके साथ एक वो करना पड़ेगा कि घर जाओ, उधर धमको, देखो कि भाई क्या क्या छुपा के रखा है, उसमें मजा आएगा. But thank you DS. Thank you. So thank you so much. Thanks for your time. Hope you guys liked it. उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला हो. और कैसी लगी आपको ये वीडियो? देखो भाई, मेरा तो चैनल इंडिया में नई हॉट व्हील्स आती हैं, जो भी मैं लेता हूँ वो सब तो मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ. इंटरेस्टिंग अदर स्टफ ऑल्सो आई ट्राई टू कीप फिल्मिंग्स, बिकॉज ये सब ना भाई कम्युनिटी वाली चीज़ें जो होती हैं, दीज आर व्हाट यू विल अप्रिशिएट इन द लॉन्ग रन. हॉट व्हील्स के रिकलर्स आएंगे, री रिलीजेस आएंगे, दैट विल गेट ओल्ड, बट दिस विल नेवर गेट ओल्ड. जब भी आप ये वीडियो देखोगे आपको कुछ सीखने को मिलेगा. जैसे आपको हिस्ट्री पता चली गाड़ी की, ही गेव टिप्स फॉर कलेक्टर्स, सो इवन अ न्यू कलेक्टर वाचिंग दिस विल लर्न अ लॉट. So I'm always grateful for that. Hope you liked it.